अभी तू खुशी खुशी ससुराल भेज रहा था, एक पल में क्या हो गया? कहने लगा तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी। राम जी यादव, राज यादव 500 मुद्राएं भेंट करते, सुख रहो, सुखी रहो। मेरे भाइयों, अब मैं तेरी जान लेने जा रहा हूं। देवकी बोली, भैया अगर ऐसी बहन है कि भैया को डसेगी तो मार दे मुझे। जो कंस ने तलवार उठाई, बसदेव ने पकड़ ली, झपट के भोजराज कंस की कलाई। ठहर जाइए भोजराज, मेरी कलाई को छोड़ दो, मेरी कलाई को छोड़ दो। मेरी बात सुनो। नहीं भोजराज, अभी अभी आप हमें बहुत हंसी खुशी के साथ में विदाई कर रहे थे। अकस्मात आपको ये सब क्या हुआ कि रथ में बैठी हुई आपने अपनी बहन को जमीन पर पटक दिया है? वो आकाशवाणी तो तुमने भी सुनी हो, तो दोबारा क्यों पूछ रहे? महाराज ये आपको शोभा नहीं देता, आपकी तलवार ने बड़े बड़े महारथियों का लहू चाटा है। एक बहन को अबला को मारना तुम्हें शोभा नहीं देता। बसदेव जी महाराज। बसदेव तुम्हें क्या होश नहीं? स्वार्थ बिन पाप नहीं होता। जब प्राणों पे तुझ आती है बेटे का बाप नहीं होता। जब प्राणों पे तुझ आती है बेटे का बाप नहीं होता। जब प्राणन पे तुझ आती है बेटे का बाप नहीं होता। आप कलाई को छोड़ो। महाराज एक हमारी बात सुनिए। सुनाओ। अगर वाकई आपको देवकी की संतान से दुख है, कष्ट है, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। तलवार उधर से हटाओ। तलवार हटो मेरे गर्दन पर, अब मेरे प्राण नहीं होंगे। यार भेड़ा पाप भोगेगी, मग पैदा लाल नहीं होंगे। यार भेड़ा पाप भोगेगी, मग पैदा लाल नहीं होंगे। महाराज उधर से तलवार हटाओ, हमें मार दो, हम मर जाएंगे, देव की विधवा हो जाएगी, इसके संतान होने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। बहुत बोले हो। ये जरूरी नहीं कि औरत का पति मर जाए वो बच्चा न पैदा कर। कैसे हो जाएंगे महाराज? विद्या बनता बन लता जे न तके कुल जात, और जो इनके निकट है दिवाई सुलभता। विद्या को मेहतर पढ़े या ब्राह्मण पढ़ेगी तो आएगी। और वन की लता, जो वन में बेल होती है, पास में पेड़ होता उससे लप जाती है। और बनता औरत, औरत कभी जात पात नहीं देखती। औरत कभी जात पात नहीं देखती। विद्या बनता बन लता जे न तके कुल जात, और जो अब इनके पास है दिवाई से लपटा। तो ये जरूरी थोड़ी कि तुम मर जाओगे तो देव की बच्चा नहीं पैदा कर पाएगी। इसलिए जडाइन को मार देने दो। महाराज एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूँ। क्या निवेदन करोगे तुम यही निवेदन करोगे देव की जिंदगी बची है। आप हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं? विश्वास पात्रम किमस्त नारी, औरत पे विश्वास नहीं करता, तुम्हारे ऊपर तो करते हैं। तो महाराज एक निवेदन और है मेरा। बता। मैं प्रण पूर्वक ये कहता हूँ, अरे वो विसर्जन कर दूंगा।
महाराज मैं प्रण पूर्वक कहता हूँ, देवकी से जो भी संतान पैदा होगी नारा सहित पैदा होते मैं आपको भेंट कर दूंगा। अब महाराज मारो या छोड़ दो, ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। जी गुरुदेव को और हम सबको यहाँ सम्मानित करते हैं। परमात्मा सर्वदा इन्हें गुरु कृपा से आगे बढ़ाता है। 500 आगे गुरुदेव आपके लिए जाएंगे गाड़ी में, तब तुम ढूंढे ना मिले, सबसे आगे हम ही रहेंगे। मेरे प्यारे भक्तों, कहने लगे महाराज जो बच्चा पैदा होगा नारा समेत तुम्हें दे देंगे। तो कंस ने कहा कि अब तुम बच्चे से नहीं जाओ। कहाँ रहो? जब मथुरा में एक मेरा भवन है, उसी में नजर कैद रहो। नजर कैद कर लिया। 3 साल बाद देवकी की पहला बच्चा पैदा हुआ। वसुदेव गए, बोली महाराज पहला बच्चा है। वसुदेव बोले मुझे दे दो। वो बच्चा लेकर कंस को दिया। बच्चा इतना सुंदर था, कंस ने कहा ले जब मांस के लोथड़े मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, जो 8वां बेटा हो तो लाना। नारद जी को देवताओं ने उकसा दिया। एक कमल का फूल 8 पंखुड़ियों वाला लेके देव ऋषि आ गया और कंस को इस तरह अट्ठा का पहाड़ा पढ़ाया, हर पंखुड़ी 8वीं से दिखता और वो बच्चा मरवा दिया। एक ही नहीं, इस तरह 6 बच्चा मार डाले। जो 7वां गर्भ आया और राजा कंस ने देवकी को वसुदेव को जेल में डाल दिया। 7वां गर्भ है, 8वां नहीं। हाथों में हथकड़ियां हैं। मेरे प्यारे भक्तों, देवकी की बड़ी बहन रोहिणी जो वसुदेव को ब्याई थी, गोकुल में मैया यशोदा के आंगन में रहती थी। उसे जब पता लगा कि मेरे भैया ने हमारे पति को और मेरी बहन को जेल में डाल दिया, रथ में बैठ करके जेल के पास आई, फाटे खुलवाए। जो देवकी ने अपनी दीदी को देखा, भागी, लिपट गई। कहने लगी दीदी 6 लला भैया ने मार डाले, मेरे प्राण नहीं निकले। दीदी क्या मैं जेल में ही सच्ची रहूंगी? रोहिणी पीठ थपथपा के बहन को हिम्मत बनाने लगी। सोई देवकी के पेट में बच्चा पैदा होने की पीरें आने लगी। एकदम से बोली दीदी हमें संभालो, लला पैदा होने का समय आ गया। रोहिणी ने जमीन पर लिटा लिया और विश्राम सिंह 500 मुद्राएं दे रहे हैं कन्हैया के जन्म पर। हंस वहां के रहने वाले हैं। और रूपराम भैया गदाईपुर के। हेलो भगवान सुख को शांति दे। हेलो 500 मुद्राएं। चूंकि कथा पंडाल में आज भीड़ बहुत ज्यादा है, इसलिए माताओं बहनों से विशेष आग्रह है, अपने जेवरात, कीमती वस्तुएं और अपने मोबाइल आप लोग बहुत संभाल कर रखें।
क्योंकि अंत में आरती के समय भगदड़ हो जाती है और किसी का नुकसान हो जाए। पहली बात तो अगर आप जेवरात पहन के आए हो तो अपने पर्स में रख लें या सुरक्षित जगह रख लें। कथा ध्यान से सुने, पूरे मनोयोग से सुने, लेकिन अपने कीमती सामान की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दें। बाद में हम लोगों को गंदा लगता है किसी का जब नुकसान होता है, इसलिए विशेष ध्यान रखें इस बात पर। धन्यवाद। ए भैया, जमीन पे लेटा लिया देवकी, सर गोद में रख लिया, पेट में हाथ फेरने लगी, बच्चा पैदा हुआ, देवकी बेहोश हो गई। तब तक रोहिणी ने नारा काट दो, बच्चा साफ किया तो नारा काट दिया। होश में देवकी आई, लला को देख के बोली, दीदी मेरे 6 लला मार डाले भैया ने, जब लला को तू ले जाए। रोहिणी बोली